तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज फिर से एक अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ी है खबर न्यूज़ अपडेट है, वो आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। वो है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र पर आज की क्या अपडेट है, वो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। सारी चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वाल्मीकि समाज नियमों को लेकर कर्मचारियों ने यूडीएच मंत्री को घेरा। यानी कि साथियों, राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जब से विज्ञापन जारी हुआ था तब से लगाकर आज तक साथियों इस भर्ती में जो भी बहसबाजी हुई है वो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हुई है। आज वो भी न्यूज़ इसमें है, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी फिर से एक बहुत बड़ा संकट है वो इस भर्ती के सामने खड़ा हो गया है। और सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ी दीवार तो वाल्मीकि समाज के लोगों के सामने आई है, जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्रमाण पत्र के आधे अधूरे नियम बनाए और मीणा यूनियन ने जो शर्तें बताई वही लागू की खरानी। यानी कि साथियों, इसमें कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र पर आधे अधूरे नियम बने हैं और यूनियन जो अध्यक्ष है उनने जो शर्तें बताई थी वही लागू करी थी यूडीएच मंत्री श्री जाबर सिंह खरानी। अब साथियों, ये न्यूज़ है जयपुर की। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर वाल्मीकि समाज ने सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा के लिए धन्यवाद सभा का समारोह रखा है। उसने पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। सर्व समाज स्वच्छता सैनिक यूनियन ने रविवार को यूनियन के नेता राकेश मीणा के नेतृत्व में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मुलाकात की और विरोध दर्ज करवाया। मीणा ने बताया कि अधिकारियों ने भर्ती के आधे अधूरे नियम बनाए और आवेदन में निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में काम करने वाले सफाई व नालियों के ठेकेदारों के प्रमाण पत्र ही मान्य किए। अन्य विभागों में सफाई का काम करने वाले ठेकेदारों के लिए यह अन्य विभागों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय है। यानी कि साथियों, जो कर्मचारी है उन्होंने नियम बनाए, आधे अधूरे नियम बनाए हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज के वो लोग जो प्राइवेट सेक्टरों के अंदर सफाई का काम कर रहे हैं, अन्य विभाग जो सरकारी विभाग है उनमें काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में सबसे बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरकार नियमों में संशोधन करे वरना प्रदर्शन करेंगे। यानी कि साथियों, इनका कहना है सरकार या तो नियमों में संशोधन करे या फिर जो पब्लिक है वो इसमें धरना प्रदर्शन जरूर करेगी। इस पर यूडीएच का कहना है, यानी कि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का कहना है कि यूनियन ने जो शर्तें और नियम बनाए वही लागू किए। अब यूनियन में फूट पड़ गई तो मैं क्या करूं। यानी कि साथियों, जाबर सिंह खर्रा का कहना है कि जो यूनियन के जो आपके अध्यक्ष थे उन्होंने जो मेरे को नियम भेजे वो मैंने लागू कर दिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मिलने वाले कह रहे हैं कि कुछ लोग आवेदन करने वालों को भ्रमित कर पैसा एकत्रित कर रहे हैं, चुनाव की मांग की है। इधर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर ढंडोरिया ने बताया कि समारोह दोपहर 2 बजे रामलीला मैदान में होगा। इसमें भर्ती विज्ञप्ति जारी करने और कमेटी का गठन करने के लिए सीएम को धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। यानी कि साथियों, अब वाल्मीकि समाज के लोग फिर से इसमें अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर फिर से आंदोलन करने वाले हैं। जब से भर्ती आई थी, गहलोत सरकार में इस भर्ती की घोषणा हुई थी 13,184 पदों पर। फिर साथियों इस भर्ती को रोक दिया गया था। दोबारा इस भर्ती में कुछ 11,000 कुछ पद बढ़ाकर इनको 24,797 कर दी गई। उनके बाद में फिर से इस भर्ती को रोककर साथियों 23,820 पदों पर इस भर्ती की विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति 2012 के नियम के अनुसार विज्ञप्ति जारी की गई थी। सबसे पहले तो साथियों वाल्मीकि समाज के साथ में धोखा हुआ है। दूसरी बात धोखा हुआ है साथियों राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ में, जो पिछली सरकार और इस सरकार ने मिलकर बहुत बड़ा फ्रॉड जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ में किया। इससे बड़ा धोखा मैं तो कुछ नहीं मान सकता, क्योंकि पिछली सरकार के अंदर कम से कम 5 से 6 लाख फॉर्म आए थे और इस सरकार में मिलाकर 9,20,000 आवेदन आए थे, जिनके टोटल फॉर्म है वो निरस्त रद्द कर दिए गए हैं। दोबारा इसमें आवेदन मांग रहे हैं।
अब साथियों वही वाल्मीकि समाज जो पहले आंदोलन करने के लिए खड़ा हुआ था कि हमें प्राथमिकता दो और हमें इस भर्ती में लगाओ, और उन्हें आंदोलन किया, इस भर्ती को स्थगित करवा दिया और इस भर्ती को पूरा रद्द करवा कर, और 2012 के नियम के अनुसार ये भर्ती दोबारा से निकली है। अब साथियों उन्हीं लोगों के सामने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि साथियों राजस्थान के अंदर अब जो वाल्मीकि समाज के लोग जो सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट कार्यालयों के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास में, खुद के पास में साथियों ठेकेदारों के द्वारा या नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के कम से कम 2% लोगों के पास में या 5% हम मान सकते हैं लोगों के पास में अनुभव प्रमाण पत्र हो सकता है। बाकी जो लोग हैं वो सीधे हैं, उनके पास में कोई किसी ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि वो अन्य कार्यालयों के अंदर भी सफाई का काम कर रहे हैं। तो ये भी उनके साथ में अन्याय है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ में भी अन्याय किया, वाल्मीकि समाज के साथ में अन्याय किया इस भर्ती को लेकर। अब साथियों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अब फिलहाल में फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके, क्योंकि 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 6 नवंबर से पहले यदि आप आवेदन इस भर्ती में करना चाहते हो तो किसी नगरीय निकाय के अंदर आपने काम किया, 3 संस्थाएं, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अंदर किसी ठेकेदार में या फिर किसी नगर पालिका में सीधे तौर पर आपने काम किया है, तो आप वहां से जाकर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर लेके आ सकते हो। यदि आपके पास में साथियों अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आवेदन मत करना, क्योंकि साथियों यदि आप आवेदन करोगे ये तो आपका आवेदन है वो रद्द कर देंगे, फिर आपके पास समस्या आएगी। और साथियों जिन भाइयों ने आवेदन कर दिया है वो मुझे इस कमेंट में, वीडियो के अंदर कमेंट कर देना कि साथियों अब आपने आवेदन कर दिया, लेकिन साथियों डॉक्यूमेंट को लेकर फिर से आपके पास सामने एक बहुत बड़ा फाड़ खड़ा होगा, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया चालू होगी तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती के अंदर बहुत उतार चढ़ाव है। जैसे भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है तब से लेकर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर इतने विरोध हुए हैं, इतने आंदोलन हुए को कोई अंत नहीं है। अब तक ये भर्ती पूरी हो जानी चाहिए थी, दोबारा और भर्ती आ जानी चाहिए, क्योंकि 2-2.5 साल हो गए इस भर्ती को लेकर। क्योंकि साथियों पीछे हाई कोर्ट का भी आदेश आया था कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर एक वार्ड के अंदर 1 वार्ड के अंदर 100 कर्मचारी होने चाहिए, यानी कि साथियों 60-70 हज़ार कर्मचारियों की जरूरत है राजस्थान के अंदर। फिर भी साथियों 24,000 पदों पर भर्ती, 24,000 में से घटाकर साथियों 23,820 पदों पर यह भर्ती आ गई है। अब तो इसमें कम से कम जो भाई काम कर रहे हैं, उनके पास में अनुभव है, उनको लगने दो, उनको रोजगार मिल रहा है तो हमारी क्या दिक्कत है? क्यों आंदोलन कर रहे हो? क्यों इसमें छेड़छाड़ी कर रहे हो? और क्यों इस भर्ती के अंदर इतनी राजनीति खेली जा रही है? साथियों ये हाथ जोड़कर विनती है, कोई वाल्मीकि समाज को या फिर अन्य समाज के वर्गों के लोगों को, कोई गरीब है, कोई अमीर है, उनको मिल रही है तो मिलने दो। आप क्यों इसमें बार बार इस भर्ती को छेड़ रही हो? क्योंकि साथियों जिन भाइयों को, चाहे वो किसी वर्ग से, किसी समाज से आता होगा, उनको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनके घर में तो रोजगार आ रहा है, उनको तो रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी हट रही है, तो क्यों इस भर्ती में हम आंदोलन कर रहे हैं? सर्वे समाज के लोगों से और मेरे राजस्थान के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि साथियों अब इस भर्ती को होने देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 साल से जो भाई इस भर्ती के अंदर पीछे पड़े हैं उनमें क्या बीत रही है, चाहे वो किसी समाज का, मैं कोई मेरे समाज का या फिर वाल्मीकि समाज का इसमें समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्व समाज को लेकर साथ में चल रहा हूँ कि सभी समाज के लोग इसमें जो आवेदन कर रहे हैं अपनी इच्छा से, जो इस भर्ती की योग्यता रख रहे हैं, उनको इस भर्ती में मेरे हिसाब से लग देना चाहिए। और यदि आपकी क्या राय है इस भर्ती को लेकर, और वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना साथियों। और डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखो, जल्द ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और कोई भी न्यूज़ अपडेट आएगी तो IPS अवतार यूट्यूब चैनल आपके सबसे पहले न्यूज़ अपडेट उपलब्ध करवाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों तक शेयर करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना साथियों कि राजस्थान के कौन से कोने से मेरा वीडियो देख रहे हो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।